हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। माय नेम इज़ पंकज और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे सामने है विशाल। विशाल का आपने वीडियो पहले देखा होगा मेरे चैनल पे, जिसमें इनको एक एक फ़ियर था, जैसे कि बोलते हैं पागल होने का डर, इसके अलावा डिप्रेशन था। और आज पहले तो वो जो इंटरव्यू हुआ था हमारा, वो था हमारे चैनल पर लाइव। लेकिन यहाँ पर ये फेस टू फेस है और ये हमसे मिलने आए थे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और अभी इनकी लाइफ कैसी है, कैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, और जो प्रॉब्लम इनको पहले होती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं और जो भी सिचुएशन पहले कभी हुई थी इनकी लाइफ में, उससे ये कैसे बाहर आए हैं इसके बारे में बताएंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो विशाल, कैसे हो आप? सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने कुछ कहने के लिए आया हूँ। और सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं बिल्कुल 98% 99% बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ सर। राइट, ठीक है। आ, तो अगर हम बात करें विशाल आपकी पहले की लाइफ के बारे में, तो आप कई लोगों ने आपका वीडियो देखा होगा, जरूर उससे कुछ ना कुछ मिला होगा सीखने के लिए। आ, देखिए, जब आपकी लाइफ में प्रेशर था, प्रेशर इन द सेंस कि चीज़ों को लेकर प्रेशर, स्टडी को लेकर प्रेशर, अच्छा ये काम को मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करना है, तो अभी स्ट्रेस लेते थे। पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे कैसे काम को करना है, तो उसमें आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। तो जब आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली गई, चीज़ें मैनेज नहीं हुई आपसे, तो आप चले गए डिप्रेशन की तरफ, राइट? यस तो सर। जो फेज़ था आपकी लाइफ का, बहुत बेकार फेज़ था, उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो कभी ऐसा हुआ था, कोई सुसाइडल थॉट भी आए थे क्या आपको? हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आते थे क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी सर। एक ही मन करता था कि नहीं, लाइफ इज़ ओवर, चलो सुसाइड करते हैं। यही राइट, चीज़ आती थी। राइट, राइट, राइट। यस सर। और वैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं कोटा की, तो कोटा में क्या होता है कि जो सुसाइडल रेट है एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ। क्योंकि प्रेशर क्या है, जितना प्रेशर पड़ेगा मेंटली, हम्म। और जितना प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे, अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशन को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको एक नेगेटिव चीज़ों की ओर एक तरह से लीड करेगा। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सिचुएशन बहुत टिपिकल थी। और न, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी इनके साथ, तो सिचुएशन क्या थी इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, कैसे मैं ठीक होऊँगा, क्या हो जाएगा मुझे? जब एक पर्सन का अपने इमोशंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में, जब वो हार्मोन्स आपके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर जाके आपके साथ प्रॉब्लम एक तरीके से क्रिएट हो जाती है। मतलब वो चीज़ आपके अंदर साइकोसोमेटिक सिम्पटम बन जाते हैं। तो साइकोसोमेटिक सिम्पटम्स आपकी बॉडी के अंदर क्या-क्या थे? सर मेरे अंदर 3-4 तरह के थोड़ा तेज़ बोलिए। 3-4 तरह के साइकोसोमेटिक सिम्पटम्स थे। पहला था, ये सबसे पहले सर मेरी स्लीप उड़ी थी। मेरा मतलब बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी। मतलब मैं सोता था तो मुझे लगता था कि नींद आएगी, पर मुझे नींद ही नहीं आती थी। ब्रेन पेन बहुत ज़्यादा करता था। ब्रेन पेन इन द सेंस कि सुबह जग रहा हूँ तो तब भी हल्का-हल्का पेन रहता था। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता तो था। किस पार्ट में आपके दर्द था, अगर आप बताएँगे तो तो मतलब? मुझे यहाँ पे टायर्डनेस फ़ील होती थी, इन जगहों पे टायर्डनेस फ़ील होती थी, यहाँ पे होती थी, कभी यहाँ पीछे आ जाता था। ये बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती थी, वो स्लीप डिसऑर्डर की वज़ह से ही होता था। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, नींद आ नहीं रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ज़िंदगी एक अलग पार्ट से दूसरे पार्ट में चली गई। मतलब मतलब टाइम लगा था, एक प्रेशर था कि अच्छा भी करना है और ज़िंदगी भी सही नहीं चल रही। उस राइट, वज़ह से और ज़्यादा स्ट्रेस राइट, होता राइट, था। राइट, मतलब कंट्रोल ही नहीं चीज़ें थी कि राइट। एकदम नींद, सबसे पहली बात तो नींद ही उड़ी थी। नींद ही नहीं आएगी तो चीज़ें कवर ही नहीं हो पाएँगी। नींद हुँ। उड़ गई तो सब डगमगा गया तो सब। जैसे उन्होंने बताया कि मेन प्रॉब्लम है कि स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा आपकी बॉडी में सिम्पटम आ सकते हैं, ठीक है? अब सिम्पटम आपकी बॉडी में, जैसे इन्होंने बोला कि कभी पेट खराब रहना, कभी कॉन्स्टिपेशन में रहना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बेटर नींद नहीं आएगी, तो उसका इम्पैक्ट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ेगा।
और जब डाइजेस्टिव आपका अच्छा नहीं काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आ गई, आपकी एंग्जायटी बढ़ सकती है, रेजिंग थॉट बढ़ सकते हैं। जब आपकी जो स्लीप है वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं ले पा रहे हो या आप डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ऑब्वियस सी बात है कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे इन्होंने बताया कि ये होता था बॉडी में पेन हो डिफरेंट पार्ट में पेन होता था ब्रेन, जैसे इन्होंने बोला कि मसल्स पेन होता था, कभी इस पार्ट में, कभी इस पार्ट में, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स थे। और एक टाइम पे इनको ऐसा लगा था कि मैं पागल ना हो जाऊँ। अक्सर एक बार इन्होंने बोला था कि मैं अपने आस-पास कई ऐसे लोग को देखता हूँ जो पागल तो नहीं है, तो वो उस चीज़ को अपने में जनरलाइज़ कर लेना, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊँ। तो ये जो चीज़ें थी इनके साथ चली गई और ये कंडीशन एक पर्सन के साथ ही नहीं थी, कई लोग ऐसी सिचुएशन में जूझते हैं, कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ़ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट बहुत धीरे-धीरे करके आता है, एकदम से मैनेजमेंट नहीं आ पाता है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट लर्निंग, तो लर्निंग बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जब एक चीज़ को सीख रहे थे, क्योंकि हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है और आप एक ही चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, नहीं मुझे ये टास्क को पूरा करना है, टास्क को पूरा करना है, ये काम करना है, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा। तो ऑलवेज़ टाइम आप एक तरीके से ओवरथिंकिंग कर रहे हो और जब ओवरथिंक करेंगे तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट अगर आप ज़रा सा सोचोगे, तो वो चीज़ आपके अंदर साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स के अंदर वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ और जब ये प्रॉब्लम इनके साथ हुई तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि इन्होंने बताया। आपको कब लगा था कि आप कहीं पागल तो नहीं हो रहे हो? उसमें कैसे सेंसेशन आपकी सर बॉडी के अंदर आते थे? क्यों लगता था आपको ऐसा? सर जब मैं इनिशियल स्टेज में था, जब मैं स्लीप डिसऑर्डर के इनिशियल स्टेज में था, तो मुझे थॉट एट एन इंस्टेंट थॉट आया था कि रात में, अरे जो रात में सोते नहीं हैं तो वो पागल हो जाते हैं, ऐसा मुझे थॉट आता था। तो आता था, फिर मैं सोचता था कि हो सकता है, क्यों नहीं होता है, मैं नींद नहीं आती तो वो पागल हो ही जाते होंगे। मैं मेरे घर वालों ने भी चीज़ें जनरलाइज़ कर दी थी, वो रात में मतलब नींद नहीं लेते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा जनरलाइज़ थॉट आया, अब मुझे भी लगने लग गया कि अब तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। फिर धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, पेट खराब ज़्यादा रहने लग गया, फिर ब्रेन पेन ज़्यादा होने लग गया, नींद भी आती नहीं थी। फिर मैं यूट्यूब से ऐसे ही सर्च करने लग गया चीज़ों को, गूगलिंग की आदत पड़ने लग गई कि चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं होती हैं। फिर मुझे यूट्यूब पे इनका चैनल मिला, हील योरसेल्फ। फिर वहाँ से चीज़ें लगें कि ये तो अपने जैसे ही लोग हैं, हील ही हुए हैं, मैं भी एक ना एक दिन हील हो जाऊँगा। फिर ठीक सर है, से कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि हमें लगता है हम कहीं पागल हो जाए, तो जिस टाइम पे हमारे अंदर रेसिंग थॉट बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, हुँ, हमें लगता है कि हमारे अपने ऊपर 1% भी कंट्रोल नहीं है। हुँ। तो ये जो आपके अकॉर्डिंग माइंड मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि सर माइंड मैनेजमेंट 1 दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 3 दिन में नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है आपको समझना पड़ता है, आपके हर चीज़ को समझना पड़ता है, अपनी इमोशनल लेवल को समझना पड़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं एक तरीके से और अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, जितना हाइली सेल्फ अवेयर अगर आप खुद को लेकर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसको किस तरीके से टैकल करना है उसको आप सही कर पाते हैं। तो उसके बारे में बताइए? सर मैनेजमेंट, सर आपके जो सेशन लिए थे उससे ही मैनेजमेंट हुआ था, उससे पहले तो 1% भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था। जब आपने चीज़ें इनिशियल स्टेज में चीज़ें बताई थी कि ऐसी चीज़ें करनी है, डे बाय डे आपके सेशन लेता था, आपसे बात करता था। फिर मैं 1-2 वो देखे थे, इंटरव्यू देखे थे, आए थे, चैनल पे आते, तो वो देखता था, उससे चीज़ें मैं खुद को जनरलाइज़ करता कि नहीं चीज़ें ऐसी नहीं है। फिर सीपीटी पे गया, फिर थॉट पे काम किया, अच्छे से काम किया, वक़्त दिया खुद को, फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया थॉट का, नहीं चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होती हैं। धीरे-धीरे सर वक़्त बहुत लगता है, पर चीज़ें धीरे-धीरे रिकवर हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। हाँ, अब ये बताइए आपका जो माइंडसेट है विशाल पहले से कैसा है? अब तो माइंडसेट सर का एकदम बहुत। माइंडसेट इन द सेंस कि पहले हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं, हम हरी में रहते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो आपके अंदर चीज़ों को लेकर कितना पेशेंस आया है? सर अब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, पहले तो मैं बिल्कुल पेशेंट ही नहीं था मुझ में। पेशेंट इन द सेंस कि एट एन इंस्टेंट चीज़ें चाहिए थी, अगर मैं गेट की पे तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए था कि थर्ड ईयर में मैं सुपर रैंकर बन जाऊँ, अभी के अभी एट एन इंस्टेंट चीज़ें चाहिए थी। अब मुझ में बहुत ठहराव है, मतलब बहुत पेशेंस है कि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन चीज़ें हो जाएँगी, बस तुम अपना धीरे-धीरे काम करते रहो, खुद पे काम करते रहो, अपने थॉट पे काम करो और अपने खुद पे काम करो, धीरे-धीरे तुम्हारे फ़ेवर में आ जाएँगी। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ और राइट, पेशेंट तो बहुत ज़्यादा है मुझ में। राइट, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, नहीं ये चीज़ चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। हुँ। तो इसको आप साइंटिफिकली समझिए कितना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रह रहे हैं और जितना आप जल्दीबाजी में रहेंगे उतना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहेंगे और जितना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में कोई भी पर्सन रहता है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस हार्मोन आपके अंदर
रिलीज होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट कि आप अपने आप को कितना स्टिल कर पाते हैं। माइंड जितना कंट्रोल में होगा, स्टिलनेस जितनी आपके अंदर होगी, उतनी ही आपके अंदर से क्रिएटिविटी आएगी, उतना ही आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इंक्रीज करेगा, उतना ही आपका इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स आपके बढ़ेंगे। तो टोटल मिला के जो कहने का ये मतलब है कि अगर हम बात करते हैं माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम माइंड और ब्रेन जो ब्रेन और बॉडी कनेक्शन है और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो चीज़ कैसे काम करती है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, तो उसके लिए हमको चीज़ को समझना पड़ता है, वेल अंडरस्टैंड करना पड़ता है, चीज़ें कैसे काम करनी पड़ती है। सो ये जो भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं या जो भी इनके वीडियोज़ अगर आपने देख रखे हैं, डिमेंटोफोबिया यानी पागल होने का डर, है ना? और अब मेरे को कुछ हो ना जाए, तो जितनी तरह की चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं, तो उससे हम बाहर क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे जो रीज़न होता है वो आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हो सक इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी थी, राइट? यस कि सर, एक बहुत ज़्यादा। पर्सन जितना अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी जितनी जिस पर्सन के अंदर जितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इमोशनल स्टेट उतनी वीक हो सकती है। पहली बात, इमोशनल स्टेट आपकी जितनी वीक होगी, मेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, डिसऑर्डर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हावी हो सकते हैं, उतने ज़्यादा हाई हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कभी आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं एक तरह के, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, एक कान से चीज़ों को सुनते हैं दूसरे निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपका एक नेचर होता है। इफ़ यू ट्राई टू चेंज योर नेचर, अगर अपने नेचर को चेंज करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। सो अगर आपको ओसीडी है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो आई वुड से कि आपको एक तरीके से अटेंशन थेरेपी पे काम करना पड़ेगा। जितना आप अटेंटिव होते जाएंगे चीज़ों के लिए, जितना आप अवेयर होते जाएंगे चीज़ों के लिए, उतना ही आपका अपने ऊपर कंट्रोल आते जाता है। तो विशाल, वैसे तो लोगों ने आपकी वीडियो कई सारी देखी हैं यस सर। और यहाँ भी एक वीडियो आपकी बन रही है, तो अब आपकी लाइफ पहले से कैसी है? मेरी कितना सर, प्रैक्टिकल है चीज़ों को मतलब लेकर आप? मैं सर बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मेरी लाइफ एकदम बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको कि आपकी वज़ह से हो गई। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है और एकदम सारी चीज़ें एकदम अलाइन में है। सब कुछ एकदम बहुत सही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, आराम से मैं पढ़ाई करता हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं पॉज़िटिव फैक्टर जो रियलिटी करीब होता है, उसे मानते हुए आगे बढ़ जाता हूँ और अपने ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ।